नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा में मौजूद हूं और अभी हमारे साथ ब्रह्मपुर प्रखंड का प्रखंड उपाध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे जन स्वराज पार्टी को लेकर और रैली को लेकर, विशेष रैली को लेकर हम बात करेंगे कि जो 11 अप्रैल 2025 को पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली हुआ था। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है और मीडिया के माध्यम से भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी का बिहार बदलाव रैली सुपर फ्लॉप हुआ था। इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे और पार्टी का आगे के क्या रणनीति है, ये सब सारे चीज़ों पर हम बात करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी आपको धन्यवाद। आपके चैनल के थ्रू से मैं शंभुनाथ सिंह, ग्राम बोलुआ, पोस्ट बोलुआ, पंचायत गाय घाट, ब्रह्मपुर प्रखंड विधानसभा भी ब्रह्मपुर के रहने वाला हूँ। मैं खासकर मैं बोलुआ गांव के निवासी हूँ जो गाय घाट पंचायत में पड़ता है और मैं प्रखंड उपाध्यक्ष, ब्रह्मपुर प्रखंड उपाध्यक्ष। अच्छा सर, ये बताइए जो 11 अप्रैल को बिहार के पटना के गांधी मैदान में वहाँ पर जो बिहार बदलाव रैली हुआ था, वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सुपर फ्लॉप हो गया, उनका रैली सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्या सच्चाई है सर? ये गलत बात है। विपक्ष का काम है कि झूठ बोलना। विपक्ष सदा ही झूठ बोलता है। रैली तो इतना विराट हुआ कि हम लोगों को 2 बजे रात तक हमने को पटना से आने में, खाली मैरिंग ड्राइव से हमको दानापुर आने में हमको करीब 4 घंटा लगा था। सर विपक्ष कहाँ इसमें बोले? तो मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि उनकी सारी कुर्सियाँ खाली है। कुर्सियाँ खाली थी, गर्मी का समय था। जितने हमारे जो जन सुराजी गए हुए थे वो साइड में खड़े थे, वृक्ष के नीचे खड़े हुए थे, इसलिए कुर्सियाँ खाली थी। गर्मी का समय है, 2 बजे का समय था। इतना प्रचंड गर्मी था कि मैंने, आप भी गए होंगे तो देखे होंगे कि गर्मी कितनी थी। बार बार उन लोगों का आह्वान किया जा रहा था कि आप लोग थी आके कुर्सियों पर भर जाए, मगर गर्मी इतना थी कि कोई धूप में बैठ नहीं ना सकता है। इसलिए हर पेड़ के नीचे देखिए हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग बैठे हुए थे। सफल जो हुआ जन स्वराज का जो ये मैंने रैली हुआ वो सफल हुआ। हाँ, गर्मी के चलते कुछ मैंने उसमें अथी हुआ कि कुर्सियाँ कुछ खाली दिखाई पड़ी। मतलब इधर उधर लोग चले गए अपने छाव में पेड़ के नीचे। गांधी मैदान में तो हर जगह देखते हैं कि साइड में पेड़ है और पेड़ के किनारे जितने भी लोग थे वो पेड़ के नीचे में बैठे हुए थे, सब जन सुराजी थे। अच्छा सर, वहाँ पर पूरे बिहार से कितने लोग आए थे? करीब 2-2.5 लाख से नीचे तो कम हमको नहीं है कि आए थे। 2-2.5 लाख? 2-2.5 लाख। मीडिया वाले बता रहे हैं कि 2-3 हजार आए वो थे। तो मैंने बोले 2,000-3,000 तो हम लोग मंचे पे थे। VIP मंच जो बना हुआ था, हम लोग प्रशांत किशोर के पीछे बैठे तो वहाँ पर 2-3-2.5 हजार अगल बगल में खाली थे। विपक्ष का काम है, वो तो कहबे करेंगे कि फ्लॉप हुआ। अच्छा, वहाँ पर कितने लोगों के आने का टारगेट था सर? आने के लिए तो करीब 5 लाख के ऊपर था, मगर कटनी के समय, ऐसे समय में रैली हुआ कि मैंने, अगर ये फरवरी महीना में हुआ रहता या नवंबर महीना में हुआ रहता, रैली इस समय पिकअप कटनी का है। हर मजदूर का महीना चल रहा है, उसमें कटनी चल रहा है। मैंने देख रहे हैं आप, मैंने हर आदमी अपन खेत में सुबह से लेकर शाम तक, मैंने उसमें भी मौसम का बदलाव, इसलिए हर आदमी को जो जाने का टारगेट था प्रशांत किशोर जी का, उसमें तो कुछ कमी हुआ, मगर कमी फ्लॉप रैली नहीं हुआ। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि प्रशासन के कमी के कारण हुआ। प्रशासन हमारे रैली को सफल नहीं बनाने दिया, साथ नहीं दिया, ट्रैफिक जाम कर दिया, बैरिकेडिंग लगा दिया। हाँ, ये तो सही बात है। हमारे बस को जो बक्सर आना था वो छपरा में मोड़ दिया। आने के समय में प्रशासन ने, हमारा बस बक्सर आना था, हमारी जिसमें महिलाएं भरी हुई थी, सब भरे हुए थे। हमारी 2 बस को, एक बस निकली बक्सर के लिए, 2 बस हमारी छपरा मोड़ दिया, छपरा पुल पर चढ़ा दिया कि आपको इधर जाना है। हमको बक्सर जाना है और छपरा विदा कर रहे हैं। प्रशासन की कमी नहीं है यहाँ पर। प्रशासन जाम कर दिया। प्रशांत किशोर जी देर से आए। क्यों देर से आए? वहाँ पर गए, वहाँ से आने में उनको 6 बज गया। मतलब वो भी ट्रैफिक में जाम में हाँ, फंसे हुए थे। ट्रैफिक ना जाके मैंने जितने हमारे जन सुराजी फंसे हुए थे उनके निकालने के लिए वहाँ गए, वहाँ से बातचीत किए। मैंने उसी में न प्रशांत किशोर जी आने में समय में 6 बज गया कम से कम। अच्छा, बिहार बदलाव रैली पटना के गांधी मैदान में करने का उद्देश्य क्या था सर?
बिहार रैली इसलिए करने का था कि प्रशांत किशोर जी को शिक्षक जो ये भर्ती थी हुआ था, जिससे वहाँ से उठाकर उनको गर्दनी बाग में किया गया। बीपीएससी प्रोटेस्ट, हाँ, बीपीएससी के प्रोटेस्ट के लेके उनको रैली वहाँ पर गांधी मैदान में नहीं करने दिया गया। बहुत वहाँ से हटा के मैंने उनको गर्दनी बाग बोला, गर्दनी बाग जाने के लिए बोला। वहाँ से फिर अपना सत्याग्रह वहाँ पर गंगा के किनारे चले गए। कारण वो मेन तब वही कि हम रैली आपको दिखाना हम उनका था कि हम गांधी मैदान में रैली करके दिखाएंगे और प्रशासन देख ले कि हम करते हैं कि नहीं। सफल हुआ, जिद पे आ गए, जिद पर आए थे। रैली इसलिए 11 तारीख को हुआ, वो भी मैंने गर्मी के दिन में हुआ। प्रशासन देखा ना कि रैली कितना विराट हुआ। ये बात नहीं न है कि जनसंख्या देख रहे थे प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज पार्टी को लेकर कितनी जनसंख्या आ रही है, उसके हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं तो पीछे भी हट सकते हैं। जनसंख्या कम आएगी तो ना, काहे पीछे हटेंगे। वो भी जानते हैं कि कटनी का समय है, पिकअप कटनी के चल रहा है। मैंने हर मजदूर का खेत में फसल लगा हुआ है और वो भी गर्मी के महीना में है। इसलिए वो मैंने रैली नहीं, उनको मेन मकसद था कि सरकार को दिखाना कि हम गांधी मैदान में रैली कर के दिखा दिए कि हाँ देख लो तुम कि हम रैली सारी मैंने धरिए कि मैरिंग ड्राइव बसों से भरी थी। दीघा से लेकर पटना मैरिंग ड्राइव तक, पीएमसीएच तक सारी बसें भरी हुई थी, गाड़ियाँ भरी थी। कहाँ से आई थी ये सब? का मैंने भाड़ा पर आई थी? भाड़ा पर नहीं आई थी। जन स्वराजी अपना अपना लेकर गए थे, खुद के खाना पीना सब कुछ लेके गए थे अपना। रैली सफल रहा। अच्छा, नीतीश कुमार जी को लेकर क्या कहिएगा? जिस तरीके से लगातार वो मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या बिहार में विकास नहीं किए हैं? हाँ, पहले किए हैं, मगर अब वो विकास के युग नहीं, अब कुर्सी के लालच में वो इधर उधर भटक रहे हैं। पहले विकास किए, रजत के 15 साल के बाद जब आए तो 5 साल विकास बहुत हुआ, रोड रास्ता बनाए। मगर अभी उनका खाली एक ही मोह हो गया है कि उनको अथी चाहिए, खाली गद्दी, कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए। उनको कुर्सी मेन है। अभी भी चुनाव के लिए देख रहे हैं कि कुर्सी उनको मेन चाहिए। कुर्सी के लिए वो मैंने एकदम है कि हमको कुर्सी चाहिए। प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी अकेले पूरे बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ रही है, तो ये संभव है सरकार बनाना? संभव है अकेले चुनाव लड़ना? अगर देखिए तो बीजेपी ने 330 गई। एक कोई सोचा था कि बीजेपी 3 से 30 जाएगी? प्रशांत किशोर जी भी वही देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जी 243 पर लड़ेंगे। नहीं, देख लीजिए कि केंद्र में भी मिलीजुली सरकार है, बिहार में भी मिलीजुली सरकार है, और प्रशांत किशोर जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किए हैं। तो अकेले चुनाव लड़ना संभव है? अकेले सरकार बना सकते हैं? सरकार नहीं बनाएंगे तो विपक्ष में बैठेंगे ना, हम दिखाएंगे ना कि हमारा दम है। 243 पर हम लड़ रहे हैं। उपचुनाव में तो सभी सीटों पर हार गए। उपचुनाव मैंने उस दिन, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन आप मैंने लड़का सयान नहीं ना हो जाएगी। एक आम लगाइएगा तो उसको आपको सींचने और फलने में करीब 10 साल होता है, तो उसमें टिकोड़ा लगता है। और 2 तारीख का पार्टी हुआ, अब 10 दिन बाद ही इलेक्शन था। जन स्वराज को कौन जानता था उस समय? इसलिए फ्लॉप हुआ। नहीं तो इस बार देखिए जन स्वराज कितना सीटों पर आती है कि नहीं आती है। इस बार मतलब कि पूरा बदलाव है, बदलाव है बिहार। आपके क्षेत्र के जो ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र है, आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल जुल रहे हैं, तो जन स्वराज पार्टी को लेकर जानता कि क्या रिएक्शन है, लोग क्या कह रहे हैं जन स्वराज पार्टी को लेकर? जन स्वराज के बारे में सभी का सोच सही है, नौजवानों का, महिलाओं का। हमारे महिलाओं को उम्मीद है कि जन स्वराज आएगी तो 2000 रुपया पेंशन हर महीने बुजुर्ग महिलाओं को मिलेगा, किसानों को सुविधा मिलेगा, महिलाओं को सस्ता ऋण मिलेगा। तो जन स्वराज के लिए हर आदमी सोच रहा है कि सबको तो दिया, 15 साल राजद को दिया, इसके बाद 15 साल नीतीश बीजेपी गठबंधन को दिया। इस बार एक बार जन स्वराज को देखे। नहीं, जन स्वराज अगर कामयाब होगी तो इनको भी बदल देंगे। और राज्यों में जाइए क्या होता है, हर स्टेट में जाइए तो बदलाव हो जाता है। 5 साल का हिमाचल हो, कर्नाटक हो, या जहाँ भी हो, 5 साल सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, सत्ता परिवर्तन होने से विकास होगा। और एक पार्टी बैठे रावण की तरह बैठे रहेगी तो विकास संभव नहीं है। विकास तो देखिए ना क्या विकास है। केंद्र में सरकार है, ठीक है केंद्र में, मगर बिहार का दशा, नई अगर पार्टी आएगी, नया मुख्यमंत्री आएगा तब बदलाव होगा। तो नीतीश अब उसके योग्य नहीं है, अब बदलाव उनके
करने के अथी नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया रहा सर का। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।